तो क्या आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बचाने का रास्ता साफ हो गया है? क्या गणेश जोशी के खिलाफ अब विजिलेंस जांच नहीं होगी? क्या गणेश जोशी के लिए जो जांच के आदेश विजिलेंस की ओर से मांगे गए थे उसका अप्रूवल कैबिनेट से अब नहीं मिलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिन जज महोदय ने इसके लिए कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया था, उन जज महोदय का तबादला हो गया है। हालांकि जजों के तबादले में प्रत्यक्ष तौर पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस इसे संयोग की बजाय प्रयोग बताकर हमलावर है। प्रदेश की एक तरफ निगाहें टिकी हुई थी धामी कैबिनेट पे कि वो जांच के आदेश के लिए अनुमति विजिलेंस विभाग को देंगे या नहीं देंगे, और कोर्ट भी इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसे में एक नाटकीय मोड़ पूरा प्रसंग लेता है और उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है, मनीष मिश्रा नाम के उस जज का, जिसने ये आदेश दिया था कि गणेश जोशी की पूछताछ की जाए। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं ये संयोग तो नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से प्रयोग है। परंतु अभी भी हम सकारात्मक इसलिए हैं क्योंकि जज के ट्रांसफर भर से जांच तो नहीं रुकेगी, क्योंकि जांच तो अब शिकायत तो कोर्ट में जा चुकी है, विजिलेंस विभाग को आदेश भी हो चुके हैं, जज के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी धामी कैबिनेट के निर्णय का हमें इंतजार रहेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर विवाद तब शुरू हुआ था जब आरटीआई के जरिए एक जानकारी मिली थी और उसके आधार पर यह आरोप लगाए गए कि गणेश जोशी के पास आय से ज़्यादा संपत्ति है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसी मामले पर शिकायत विजिलेंस के पास पहुंची और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठे। धामी कैबिनेट पर इस बात को लेकर दबाव है कि 8 अक्टूबर तक वो इजाज़त दें कि केस चलेगा या नहीं चलेगा, जांच होगी या नहीं होगी। इन तमाम सवालों के बीच अगर जज का तबादला होता है तो फिर उस पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ज़रूर मिलता है और इसीलिए विपक्ष सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहे हैं और गणेश जोशी को बचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये कहावत को चरितार्थ करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपने देखा कि पिछले 15 दिन पहले ही विजिलेंस कोर्ट ने परमिशन मांगी थी जो है सरकार से कि गणेश जोशी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आगे उन्हें कदम उठाना है, उसके लिए उन्हें परमिशन दे। सरकार को अक्टूबर 2nd वीक में विजिलेंस कोर्ट के समक्ष ये जवाब रखना था कि इस मुद्दे पर उनका क्या फैसला है। और देखिए, इस मुद्दे का जवाब देने से पहले ही उस जो है जज का तबादला अचानक से हो जाता है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करती है, वो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। किस तरीके से अपने एक भ्रष्टाचारी मंत्री जिसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला और अन्य कई भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो संज्ञान में आए हैं, उसके बावजूद धामी जी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके उन्हें अब तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। और जिस जज ने बड़ी साहस दिखा करके अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करने का प्रयास किया था, उसका रातों रात तबादला कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी पार्टी है कार्य करने की। मामला सरकार के एक पावरफुल मंत्री से जुड़ा हुआ है। हालांकि गणेश जोशी पहले ही इनकार कर चुके हैं इन तमाम आरोपों से और उन्होंने ये दावा किया है कि उनके खिलाफ साजिश के तहत इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता हैं, मंत्री हैं, तो उन पर अगर सवाल उठते हैं तो एक नैतिकता का भी पहलू आता है और इसीलिए नैतिकता की भी चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल माहौल बना है, अब सरकार भी सवालों के घेरे में है और अब 8 अक्टूबर तक क्या डिसीजन लिया जाएगा, फिलहाल इंतज़ार इसी का है।